परिवार और काम में रहते हुए भी मानसिक रूप से मुक्त कैसे रहें? कई लोग सोचते हैं कि मानसिक रूप से मुक्त होने का मतलब सब कुछ छोड़ देना है, परिवार छोड़ देना, जिम्मेदारियों से दूर भाग जाना, पहाड़ों में जाकर अकेले रहना या दुनिया से संबंध तोड़ लेना। लेकिन असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। एक इंसान भीड़ में रहकर भी शांत हो सकता है और कोई अकेले रहकर भी अंदर से परेशान हो सकता है। परिवार, नौकरी, समाज, जिम्मेदारियां ये जीवन का हिस्सा हैं। समस्या जिम्मेदारियों में नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी हुई हमारी मानसिक पकड़ में होती है। जब इंसान हर बात को अपने अहंकार, डर, उम्मीद और नियंत्रण की इच्छा से जोड़ लेता है, तब उसका मन धीरे धीरे कैद होने लगता है। वह हर समय चिंता, तनाव, तुलना और भविष्य के डर में जीने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा सकता हूं बिना अपने मन को उनका गुलाम बनाए, वही सच्ची मानसिक आजादी की तरफ बढ़ने लगता है। आज का इंसान बाहर से बहुत व्यस्त है, लेकिन भीतर से बहुत थका हुआ है। उसका शरीर घर में होता है, लेकिन मन ऑफिस में, और जब ऑफिस में होता है तब मन घर की समस्याओं में उलझा रहता है। रात को सोते समय भी उसका दिमाग शांत नहीं होता। वह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। लोगों ने क्या कहा, भविष्य में क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं चला तो क्या होगा। धीरे धीरे यही विचार उसकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। इसलिए मानसिक स्वतंत्रता का अर्थ है परिस्थितियों के बीच रहकर भी अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाना जहां शांति बनी रहे, जहां इंसान दुनिया की भागदौड़ में हिस्सा ले, लेकिन भीतर से टूटे नहीं। यही कला जीवन को आसान बनाती है। मानसिक कैद किसी जेल की तरह दिखाई नहीं देती। यह धीरे धीरे विचारों के रूप में पैदा होती है। जब इंसान अपनी पहचान को केवल अपने काम, रिश्तों, पैसे या लोगों की राय से जोड़ लेता है, तब वह अंदर से कमजोर होने लगता है। अगर ऑफिस में तारीफ मिल जाए तो खुश और आलोचना मिल जाए तो दुखी। अगर परिवार उसकी बात मान ले तो शांति और विरोध कर दे तो गुस्सा। यानी उसकी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में चला जाता है। यही मानसिक बंधन है। मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति वह नहीं जो अकेला रहता हो, बल्कि वह है जो अपनी भावनाओं का मालिक बन चुका हो। बहुत से लोग अपने परिवार से प्यार नहीं, बल्कि नियंत्रण करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनकी इच्छा के अनुसार चले। जब ऐसा नहीं होता, तब उनका मन बेचैन हो जाता है। यही बेचैनी धीरे धीरे क्रोध, तनाव और दुख में बदल जाती है। इंसान सोचता है कि समस्या सामने वाले में है, जबकि असली समस्या उसकी अपेक्षाओं में होती है। जहां अत्यधिक अपेक्षा होती है, वहां मानसिक शांति खत्म होने लगती है। क्योंकि दुनिया कभी भी पूरी तरह हमारे अनुसार नहीं चल सकती। मानसिक कैद का एक बड़ा कारण तुलना भी है। आज लोग अपने जीवन को नहीं जी रहे, बल्कि दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन का मूल्य तय कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। किसी का बड़ा घर देखकर दुख, किसी की नौकरी देखकर जलन, किसी की शादी देखकर हीन भावना। इंसान भूल जाता है कि हर जीवन की अपनी यात्रा होती है। जब तक व्यक्ति तुलना करता रहेगा, तब तक वह मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। क्योंकि तुलना हमेशा कमी का एहसास पैदा करती है। धीरे धीरे इंसान अपनी असली शांति खो देता है। वह बाहर से सफल दिखता है, लेकिन भीतर से थका हुआ रहता है। वह मुस्कुराता है, लेकिन अंदर डरता रहता है। वह परिवार के साथ बैठता है, लेकिन मन कहीं और भागता रहता है। यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। लोग जी कम रहे हैं, सोच ज्यादा रहे हैं। जब इंसान हर काम को मजबूरी समझकर करता है, तब जिम्मेदारियां बोझ बनने लगती हैं। लेकिन वही काम अगर समझदारी और स्वीकार भाव से किया जाए, तो वह बोझ नहीं लगता। समस्या काम में नहीं होती, समस्या मन की स्थिति में होती है। एक माँ पूरे दिन घर संभालती है, लेकिन उसे शांति मिलती है क्योंकि वह उसे प्रेम से करती है।
वहीं कोई दूसरा व्यक्ति छोटी सी जिम्मेदारी से भी टूट जाता है क्योंकि उसका मन विरोध में होता है। बहुत बार लोग अपने जीवन को इतना गंभीर बना लेते हैं कि वे छोटी छोटी खुशियां महसूस करना भूल जाते हैं। वे हमेशा भविष्य के तनाव में जीते रहते हैं। अगर नौकरी चली गई तो, अगर बच्चे सफल नहीं हुए तो, अगर लोग मुझे गलत समझने लगे तो, ये सारे डर इंसान की मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। लेकिन सच यह है कि जीवन हमेशा अनिश्चित रहेगा। कोई भी व्यक्ति भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति यह बात स्वीकार कर लेता है। वह अपना कर्म करता है, लेकिन परिणाम को लेकर भीतर से शांत रहने की कोशिश करता है। काम और परिवार दोनों जगह लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वे हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेने लगते हैं। अगर किसी ने कठोर शब्द बोल दिए तो घंटों दुखी रहना। अगर किसी ने सम्मान नहीं दिया तो भीतर क्रोध भर लेना। अगर किसी ने हमारी तारीफ नहीं की तो निराश हो जाना। धीरे धीरे इंसान दूसरों के व्यवहार का गुलाम बन जाता है। जबकि मानसिक स्वतंत्रता का मतलब है, मैं दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता हूं। यही समझ इंसान को धीरे धीरे भीतर से हल्का बनाती है। जीवन में जो चीजें बदल नहीं सकती, उन्हें स्वीकार करना मानसिक शांति की शुरुआत है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी उन्हीं बातों से लड़ते रहते हैं जिन्हें वे बदल ही नहीं सकते। वे अतीत से लड़ते हैं, लोगों के स्वभाव से लड़ते हैं, परिस्थितियों से लड़ते हैं। लेकिन जितना ज्यादा इंसान विरोध करता है, उतना ज्यादा भीतर तनाव बढ़ता है। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं होता। इसका अर्थ है, मैं वास्तविकता को समझता हूं। अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव कठोर है तो पहले उसे स्वीकार करो। अगर जीवन में कठिन समय चल रहा है तो पहले उसे स्वीकार करो। जब इंसान वास्तविकता को स्वीकार करता है, तभी उसका मन समाधान की दिशा में काम करना शुरू करता है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। शिकायत मन को कमजोर बनाती है, जबकि स्वीकार भाव मन को स्थिर बनाता है। मानसिक रूप से मुक्त लोग यह समझते हैं कि जीवन में सब कुछ हमेशा उनके अनुसार नहीं होगा। फिर भी वे टूटते नहीं, क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनके साथ संतुलन बनाना सीख लिया होता है। दुनिया का सबसे बड़ा मानसिक बोझ है, लोग क्या सोचेंगे। इसी डर ने लाखों लोगों की शांति छीन ली है। लोग अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देने लगे हैं। वे अपने कपड़े, अपना करियर, अपने फैसले, यहां तक कि अपनी भावनाएं भी लोगों की सोच के अनुसार जीने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि लोग कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आप सफल हो गए तो लोग जलेंगे, अगर असफल हुए तो आलोचना करेंगे। अगर शांत रहे तो लोग कमजोर समझेंगे, और अगर जवाब दिया तो अहंकारी कहेंगे। इसलिए मानसिक स्वतंत्रता का मतलब है अपने जीवन का केंद्र दूसरों की राय को न बनाना। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि मुझे हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, उसी दिन उसका आधा तनाव खत्म हो जाता है। क्योंकि तब वह दिखावे के बजाय वास्तविक जीवन जीना शुरू करता है। वह अपने मन की शांति को लोगों की तालियों से ऊपर रखना सीख जाता है। बहुत से लोग अकेले इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि वे अपने ही विचारों से डरते हैं। जैसे ही वे अकेले होते हैं, उनका मन चिंता, डर और पुराने दुखों से भर जाता है। इसलिए वे हर समय मोबाइल, टीवी या लोगों के बीच खुद को व्यस्त रखते हैं। लेकिन मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति अकेले रहने से नहीं डरता। वह अकेले समय को अपने भीतर लौटने का अवसर बनाता है। जब इंसान कुछ समय शांति में बैठता है, तब उसे धीरे धीरे अपने मन की सच्चाई दिखाई देने लगती है। उसे पता चलता है कि उसकी आधी परेशानियां वास्तविक नहीं, बल्कि कल्पनाओं से बनी हुई हैं। वह समझने लगता है कि मन हर समय अनावश्यक विचार पैदा करता रहता है। यही समझ धीरे धीरे उसे भीतर से मुक्त करने लगती है। अकेलापन और एकांत अलग चीजें हैं।
अकेलापन तब महसूस होता है जब इंसान खुद से जुड़ा नहीं होता। लेकिन एकांत वह स्थिति है जहां इंसान खुद के साथ सहज महसूस करता है। मानसिक स्वतंत्रता के लिए यह अवस्था बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि शांति केवल छुट्टियों में मिल सकती है, लेकिन असली शांति तब है जब इंसान काम के बीच भी भीतर स्थिर रह सके। इसके लिए जरूरी है कि इंसान हर काम को अपनी पहचान न बना ले। नौकरी केवल जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। अगर काम में गलती हो जाए तो खुद को पूरी तरह असफल मान लेना गलत है। अगर सफलता मिल जाए तो अहंकार में खो जाना भी गलत है। मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति काम को पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को केवल परिणामों से नहीं जोड़ता। वह बीच बीच में अपने मन को आराम देना जानता है। वह हर समय भागता नहीं रहता। वह छोटी छोटी बातों में भी शांति ढूंढ लेता है। सुबह की हवा में, चाय की चुस्की में, परिवार की मुस्कान में, कुछ मिनटों की खामोशी में। यही छोटी चीजें मन को मजबूत बनाती हैं। मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। अतीत अपराध बोध देता है और भविष्य चिंता देता है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में होता है। जो व्यक्ति वर्तमान को जीना सीख जाता है वही मानसिक रूप से हल्का महसूस करने लगता है। जब आप परिवार के साथ हों तब सच में उनके साथ रहें। जब काम करें तब पूरी जागरूकता से काम करें। हर समय कई दिशाओं में सोचते रहना मन को थका देता है। वर्तमान में जीना कोई जादू नहीं बल्कि अभ्यास है। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। आज का इंसान हर समय खुद को साबित करने में लगा हुआ है। वह चाहता है कि लोग उसे सफल समझें, समझदार समझें, अमीर समझें, महत्वपूर्ण समझें। यही चाह धीरे धीरे मानसिक थकान बन जाती है, क्योंकि जब इंसान अपनी कीमत दूसरों की नजरों से तय करने लगता है तब वह कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। उसे हमेशा डर रहता है कि कहीं लोग उसे कम न समझ लें। यही डर उसे भीतर से बेचैन रखता है। परिवार में भी कई लोग हर समय अपनी अच्छाई साबित करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि सब उनकी तारीफ करें, उनकी मेहनत को पहचानें। लेकिन जब उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी वे उम्मीद करते हैं, तब उनका मन टूटने लगता है। सच यह है कि हर व्यक्ति अपनी समझ और अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। हर कोई हमेशा आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। इसलिए मानसिक रूप से स्वतंत्र इंसान बिना हर समय मान्यता मांगे अपना कर्तव्य निभाता रहता है। वह लोगों की तालियों पर नहीं, अपने भीतर की सच्चाई पर जीना सीखता है। जो व्यक्ति हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है वह कभी आराम महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन लगातार तुलना और प्रतिस्पर्धा में जी रहा होता है। लेकिन जब इंसान यह समझ जाता है कि मुझे अपनी शांति के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, तब वह धीरे धीरे हल्का महसूस करने लगता है। उसे दिखावे की जरूरत कम होने लगती है। वह साधारण जीवन में भी सुकून महसूस करने लगता है। बहुत लोग रिश्तों में इतना खो जाते हैं कि वे अपनी पहचान भूल जाते हैं। वे हर समय दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। उनकी खुशी इस बात पर निर्भर होने लगती है कि सामने वाला उनसे खुश है या नहीं। धीरे धीरे वे भीतर से खाली महसूस करने लगते हैं। किसी से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को पूरी तरह भूल जाना गलत है। मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति रिश्तों में प्रेम रखता है, लेकिन अपनी आत्मा की शांति भी बचाकर रखता है। वह दूसरों की मदद करता है, लेकिन खुद को खत्म करके नहीं। क्योंकि अगर इंसान खुद भीतर से टूट जाए तो वह किसी को सच्ची खुशी नहीं दे सकता। कई बार लोग रिश्तों में जरूरत से ज्यादा भावनात्मक निर्भर हो जाते हैं। अगर कोई उनसे बात न करे तो दुखी, अगर कोई नाराज हो जाए तो बेचैन, अगर कोई दूर चला जाए तो जीवन खत्म सा लगने लगता है। यही भावनात्मक बंधन इंसान की स्वतंत्रता छीन लेते हैं। जबकि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, कैद नहीं।
मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति यह समझता है कि हर रिश्ता जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। वह प्रेम करता है, लेकिन खुद की आत्मा को भी महत्व देता है। यही संतुलन इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। बहुत से लोग वास्तविक समस्याओं से कम, अपनी कल्पनाओं से ज्यादा परेशान होते हैं। उनका मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब खराब हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो। ये विचार धीरे धीरे इंसान की ऊर्जा खत्म कर देते हैं। मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह भविष्य के डर पैदा करता रहता है। लेकिन सच यह है कि इंसान जिन चीजों से सबसे ज्यादा डरता है, उनमें से अधिकांश कभी होती ही नहीं। फिर भी वह उन कल्पनाओं में अपनी शांति खो देता है। जरूरत से ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। उसका शरीर यहाँ होता है, लेकिन मन हजारों कल्पनाओं में भटक रहा होता है। वह सोते समय भी थका रहता है, क्योंकि उसका दिमाग कभी शांत नहीं होता। मानसिक स्वतंत्रता पाने के लिए इंसान को यह समझना जरूरी है कि हर विचार सच नहीं होता। मन हर समय बातें करेगा, लेकिन हर बात पर विश्वास करना जरूरी नहीं। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति हर विचार से जुड़ जाता है, वही दुखी होता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल उन्हें देखना सीख जाता है, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। आज लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें जो मिला है उसमें खुशी महसूस ही नहीं होती। हमेशा कुछ और चाहिए। बड़ा घर, ज्यादा पैसा, ज्यादा सम्मान, ज्यादा सफलता। लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान मेहनत करना छोड़ दे। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन भीतर से संतुष्ट रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर संतोष नहीं होगा तो इंसान सारी जिंदगी भागता रहेगा और फिर भी भीतर खाली महसूस करेगा। मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करना सीख लेता है। वह केवल बड़ी उपलब्धियों का इंतजार नहीं करता। उसे परिवार के साथ बिताया गया समय भी खुशी देता है। उसे शांत सुबह भी खुशी देती है। उसे साधारण जीवन में भी सुंदरता दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि असली अमीरी पैसे से नहीं, मन की शांति से आती है। जिसके पास शांति है, वही वास्तव में सबसे अमीर इंसान है। इंसान की सबसे बड़ी आदत है हर चीज को नियंत्रित करना। वह चाहता है कि लोग उसके अनुसार चलें, परिस्थितियां उसके हिसाब से बने, भविष्य उसकी योजना के अनुसार चले। लेकिन जीवन कभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आता। जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तब मन गुस्सा और तनाव से भर जाता है। लेकिन मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति यह समझता है कि जीवन में बहुत सी चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हैं। इसलिए वह केवल अपने कर्म और अपने व्यवहार पर ध्यान देता है। वह जानता है कि मौसम बदलेंगे, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। अगर इंसान हर बदलाव से लड़ता रहेगा तो वह हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन अगर वह जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीख जाए तो उसका मन हल्का होने लगेगा। जीवन नदी की तरह है। जो व्यक्ति हर समय धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश करता है, वह जल्दी थक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति समझदारी से संतुलन बनाकर चलता है, वह शांति महसूस करता है। आज दुनिया में शोर बहुत है, लेकिन शांति बहुत कम है। हर समय मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, बहस, शिकायतें, इंसान का मन कभी शांत नहीं हो पाता। इसलिए धीरे धीरे उसकी भीतर की ऊर्जा खत्म होने लगती है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का मतलब है मन को अनावश्यक शोर से मुक्त करना। जब इंसान कुछ समय बिना मोबाइल, बिना बहस, बिना भागदौड़ के शांत बैठता है, तब उसका मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। बहुत सी समस्याओं का समाधान सोचने से नहीं, शांत होने से मिलता है। क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है।
क्रोध और तनाव में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। मानसिक रूप से स्वतंत्र लोग हर दिन कुछ समय खुद के लिए निकालते हैं। वे दुनिया से भागते नहीं, लेकिन थोड़ी देर अपने भीतर लौटना जानते हैं। यही आदत धीरे धीरे उनके मन को मजबूत बनाती है। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। शरीर बूढ़ा होगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग आएंगे और चले जाएंगे। इसलिए जो इंसान केवल बाहरी चीजों पर अपनी खुशी टिकाता है, वह हमेशा डर में जीता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति भीतर की शांति खोज लेता है, उसे जीवन के उतार चढ़ाव ज्यादा परेशान नहीं कर पाते। अंत में इंसान के पास उसकी संपत्ति नहीं, उसका शांत मन काम आता है। अगर पूरे जीवन में उसने केवल पैसा कमाया लेकिन मन की शांति खो दी, तो वह भीतर से खाली ही रहेगा। इसलिए परिवार में रहिए, काम कीजिए, सपने पूरे कीजिए, लेकिन अपने मन को कभी मत भूलिए। क्योंकि अगर मन टूट गया तो बाहर की सारी सफलताएं भी अधूरी लगेंगी। और अगर मन शांत है तो साधारण जीवन भी सुंदर लगने लगेगा। बहुत से लोग इसलिए मानसिक रूप से परेशान रहते हैं क्योंकि वे दूसरों की गलतियों को वर्षों तक अपने भीतर लेकर घूमते रहते हैं। किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने कठोर शब्द बोल दिए, और इंसान उन बातों को बार बार याद करके खुद को अंदर ही अंदर जलाता रहता है। सामने वाला शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन पीड़ा उठाने वाला व्यक्ति अभी भी उसी घटना में फंसा रहता है। मानसिक रूप से स्वतंत्र इंसान यह समझता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से व्यवहार करता है। जो व्यक्ति भीतर से दुखी होता है, वही दूसरों को दुख देता है। इसका मतलब यह नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने मन को नफरत और बोझ से मुक्त करें। माफ करना हमेशा सामने वाले के लिए नहीं होता, कई बार यह खुद की शांति के लिए जरूरी होता है। क्योंकि क्रोध सबसे पहले उसी इंसान को जलाता है जिसके भीतर वह मौजूद होता है। जो व्यक्ति हर समय बदले और शिकायत में जीता है, उसका मन धीरे धीरे कठोर और अशांत हो जाता है। इसलिए मानसिक स्वतंत्रता का एक बड़ा नियम है, घटनाओं को अनुभव की तरह देखो, जीवन भर की कैद की तरह नहीं। जो चला गया उसे बार बार पकड़कर रखने से केवल वर्तमान खराब होता है। आज इंसान अकेला बैठने से डरता है, इसलिए वह हर समय खुद को किसी न किसी चीज में उलझाए रखता है। मोबाइल, वीडियो, सोशल मीडिया, लगातार बातचीत, क्योंकि जैसे ही शांति आती है उसका सामना खुद से होने लगता है। लेकिन हर समय व्यस्त रहना मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। कई बार यह भीतर की बेचैनी से भागना होता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति कुछ समय बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के भी रह सकता है। वह अपने मन को शांत रहने देता है। धीरे धीरे जब इंसान खुद के साथ बैठना सीख जाता है, तब उसे अपने भीतर की सच्चाई दिखाई देने लगती है। उसे समझ आता है कि उसकी असली समस्या बाहर नहीं, उसके विचारों की भीड़ है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा मनोरंजन उन्हें खुश कर देगा, लेकिन लगातार उत्तेजना मन को और कमजोर बना देती है। असली शांति तब आती है जब इंसान थोड़ी देर बिना भागे, बिना कुछ साबित किए, केवल वर्तमान में रहना सीखता है। कई लोग केवल इसलिए तनाव में रहते हैं क्योंकि वे हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। वे हर काम के लिए हाँ कह देते हैं, चाहे उनका मन तैयार हो या नहीं। धीरे धीरे वे दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते खुद थक जाते हैं। मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति विनम्र होता है, लेकिन कमजोर नहीं। वह जानता है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं। इसलिए जहां जरूरी हो वहां वह शांत तरीके से ना कहना जानता है। अगर इंसान हर समय दूसरों की खुशी के लिए खुद को नजरअंदाज करेगा, तो एक दिन भीतर से खाली महसूस करेगा। क्योंकि उसने पूरी जिंदगी दूसरों के अनुसार जी दी, लेकिन खुद के मन की आवाज कभी नहीं सुनी। ना कहना स्वार्थ नहीं होता, कई बार यह आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन की रक्षा होती है। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय करना सीख जाता है, वही लंबे समय तक मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाता है।
जितना जीवन जटिल होता जाता है उतना मन भारी होने लगता है। जरूरत से ज्यादा इच्छाएं, जरूरत से ज्यादा दिखावा, जरूरत से ज्यादा प्रतिस्पर्धा, ये सब इंसान की शांति छीन लेते हैं। मानसिक रूप से स्वतंत्र लोग जीवन को सरल बनाना सीखते हैं। वे हर चीज में परफेक्शन नहीं ढूंढते। वे छोटी गलतियों पर खुद को सजा नहीं देते। वे यह समझते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा है। आज बहुत लोग भविष्य बनाने में इतने व्यस्त हैं कि वर्तमान खो देते हैं। वे सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन जीवन कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। अगर इंसान आज साधारण क्षणों में खुशी महसूस करना नहीं सीखता तो भविष्य में भी उसे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मन की आदत हमेशा कुछ कमी ढूंढने की बनी रहती है। सरल जीवन का अर्थ गरीब होना नहीं है। इसका अर्थ है अनावश्यक बोझ कम करना, कम तुलना, कम दिखावा, कम शिकायत, कम मानसिक शोर। यही चीजें धीरे धीरे मन को हल्का बनाती हैं। एक दिन इंसान समझने लगता है कि दुनिया को बदलने से ज्यादा जरूरी खुद को समझना है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी लोग साथ देंगे, कभी अकेलापन महसूस होगा। लेकिन अगर भीतर स्थिरता आ जाए तो इंसान हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। मानसिक रूप से मुक्त व्यक्ति जिम्मेदारियों से भागता नहीं। वह परिवार से प्रेम करता है, मेहनत करता है, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन वह यह भी जानता है कि उसकी असली पहचान केवल उसकी नौकरी, पैसा या रिश्ते नहीं हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख भीतर की शांति है। जब मन शांत होता है तब साधारण चीजें भी सुंदर लगने लगती हैं। सुबह की हवा, परिवार की मुस्कान, कुछ मिनटों की खामोशी, ये सब भीतर आनंद पैदा करने लगते हैं। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। बाहर की दुनिया को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने भीतर एक शांत दुनिया जरूर बनाई जा सकती है। जीवन में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही लोग हमें समझ नहीं पाते। कई लोग बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही परिवार के व्यवहार से टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं इतना सब करता हूं, फिर भी कोई मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझता। धीरे धीरे यह भावना भीतर अकेलापन पैदा करने लगती है। लेकिन मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति एक गहरी बात समझता है, हर इंसान की समझ अलग होती है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों, डर, परवरिश और सोच के अनुसार व्यवहार करता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी भावनाओं को उसी गहराई से समझ पाए जैसा आप चाहते हैं। बहुत बार लोग प्रेम करते हैं लेकिन उसे सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। कुछ लोग कठोर शब्दों में बात करते हैं लेकिन भीतर से बुरे नहीं होते। कुछ लोग अपनी परेशानियों में इतने उलझे होते हैं कि वे दूसरों की भावनाओं को महसूस ही नहीं कर पाते। अगर इस वीडियो की बातें आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसी ही गहरी और सुकून देने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को।